चला ठीक है, तुम लड़का चला के बहुत बड़ा तीर मारला है ना। आप देखा तुम 24 घंटा के अंदर लड़की हुआ कजली हुआ सब आ गया 24 घंटा के अंदर। दरवाजा खुल बंद कीजिए बाहर लेके कुल भाग गया हमारे बहनी के ना तो मैं आई लोग कहा था छोड़े आई बाटी और ऐसा नहीं कुल मार के लावा ना मार के देखा हाथ चूड़ी कुल धस गए बाबरे। अब फोन लगा दे फोन भी ना कुल लगा दे लगा नहीं था जब ना आप लोग को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और किसके बारे में बनाएंगे ब्लॉग वो भी देखना। यही मैं बोलने जा रहा हूँ। और आज आकाश रूम पे गए थे अपने और कजला की रूम पे गए, लेकिन खुशी से कितना झगड़ा किए वो पता नहीं। और साथ में राज भी है, राज गया है साथ में। तो झगड़ा लोग की जौन झगड़ा की तो वो तो बात ही छोड़ दीजिए। झगड़ा जौन की थी और चैन मांग रहे थे, खुशी से बोल रहे थे कि चैन दे दो और कजला कि हमको पहनना है, तो खुशी नहीं दी। उसी खातिर कजला की आकाश जीजा मारे थे खुशी को। और दोस्तों बताएं आप लोग को, हम जब आप लोग को ब्लॉग बता रहे थे, आप लोग वही ब्लॉग के माध्यम से सुनना कि हम क्या बोल रहे हैं। और तो खुशी फ़ोन की दीदी के बोल रही है कि मम्मी हमारे बहनी के लेके लोग भाग गए हैं। तो यहाँ से दीदी अंदर बाहर से किल्ली लगा दिए हैं और दीदी और उस भैया बेबी सब जैसे जितना दीदी की फैमिली थी यहाँ के सब लोग गए हैं खुशी के रूम पे। वहाँ पे गए तो वहाँ पे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो वहाँ पे गए के बाद दीदी रोने लगी। खुशी इतना रोई कि पूछे मत, बहुत रोई। अच्छा जब रोई उसके बाद में खुशी बोल रही थी मेरे को यहाँ घाव लगा, जैसे हाथ में दिखा रही है, हाथ में घाव लगा है और 2 जगह बता रही थी लगा है। तो हम यही बोलेंगे तो जब घाव लग गया था तो जाने तो उससे देखो आपका पति है, उसे बाजने से कुछ तुमको नहीं मिलेगा। तो भैया बोल रहे हैं कि जब वो आए थे तो हमको फ़ोन करना चाहिए था, तब फ़ोन नहीं की। लोग खुशी फ़ोन नहीं की थी, खुशी भी नहीं की थी। खुशी का भी थोड़ा गलती है, उसको जब वो दोनों आए तो तुरंत उसको फ़ोन कर देती तो भैया पहुंच जाते, लेकिन वो फ़ोन नहीं की। क्यों नहीं की? अब उसका वो रीज़न क्या है, अब वही लोग जानेंगे क्या रीज़न है, क्यों नहीं फ़ोन की, क्या गलती हो गया। उसका रीज़न अब वही लोग निकालेंगे और वही लोग समझेंगे ये सही है गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब उसके विषय में वही लोग जानेंगे। उसके बाद में वहाँ से फिर अच्छा गए बनना का दीदी भैया सब खुशी के समझाए, बोले कि तुम टेंशन मत लो, अब वो कहेला कि सब आएंगे। बच्चे के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका उन लोग का दिमाग कैसा है कैसा नहीं है ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन बच्चे के साथ में सही बात है दिमाग अथवा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो लोग कैसे क्या किए आपको समझ में नहीं आ रहा था। कि कोई चीज़ का जैसे गहना गुड़िया भया, कोई चीज़ भया, गले का भया, क्या खाने का पैसा नहीं था क्या कि तुम कजला की खुशी से झगड़ा करके मांग रहे थे, तुमको देने में फांसी लग रहा था उसको। किसका मतलब उसको गिरवी रख लेंगे तो हम जहाँ पे रूम लिए हैं वहाँ पे हम खा जी लेंगे, यही बात हुआ ना। इसी से मतलब है ना, यही चीज़ क्या। तो यही कुल बात है। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग कृपा करके ऐसा मत करिए। कजला की भैया हमारे समझा रहे हैं खुशी को, बोल रहे हैं कि तू टेंशन मत लो खुशी, हम हैं आ गए हैं आप सब देखेंगे। तो हम तो यही बोलेंगे खुशी से जाने दो, भैया दीदी आ गए हैं समझा रहे हैं। और कजला की बहुत झगड़ा वगड़ा किए, लड़ाई लोग किए, बहुत मच हुआ, जौन ना हुए करल तवन भी हुआ। तो उसी माले हम बोल रहे हैं कि जाने दो, कोई हर चीज़ का छोटी छोटी चीज़ के लिए अथवा मत करिए आप लोग। तो इसी माले हम सोच रहे थे
गलत ना करे चाहिए, और गलत सोचना भी नहीं चाहिए, गलत करना भी नहीं चाहिए। और काजल में इतना गलती है, काजल मेराज में सबको में इतना गलती है। क्या गलती है? ये सब करके उसको क्या मिल रहा है पता नहीं। हम तो यही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए था। लेकिन उन लोग का दिमाग कहाँ है, कैसा है, क्या करेंगे लोग, अब वही लोग जानेंगे। और काजल को अब दीदी भैया यही बोल रहे हैं कि पहले हम काजल के लिए क्या क्या सोचे थे, क्या क्या नहीं किए थे, लेकिन अब हम काजल के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। और दीदी बोल रही हैं कि हम अब काजल को कभी अपनाएंगे नहीं, चाहे काजल कब तो भी जाए, हमसे मतलब नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसा मत करिए, और न किसी के ऐसा परेशान करिए कि कोई परेशान रहे। और क्यों कोई वो तरफ परेशान रहे तो कोई ये तरफ परेशान रहे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कृपा करके ऐसा करिए कि वो मनई भी, ताकि सोच समझ के कोई काम करना चाहिए, सोच समझ के कोई रहना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन काजल को कितना दिमाग है, कितना क्या है कि वो लेके आके बैठ गया है। और खुशी की लड़की के अभी वो छोटी है, और ऊपर से वो जहाँ रो रही है तो उसका बात ही अलग है। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा मत करिए कि किसी को इतना परेशान कर दो कि वो इंसान इतना परेशान हो जाए कि न इधर में रहे न उधर में रहे। तो यही बात है। कल जला की वहाँ पे काजल लेके गए हैं, भैया बोल रहे हैं कि अभी हम सब आएंगे, ऐसा नहीं कहने, बच्ची भी आएगी, काजल भी आएगी, बाकी सब आएंगे। और हम सबको देखो कैसे क्या करते हैं। और सलोनी के गुस्सा कर रहे हैं कि तुम क्यों रिपोर्ट नहीं लिखवाई। तो सलोनी वही बोली कि जब मैं रिपोर्ट लिखवाने गए थे तो पापा आप ही मिन्हा किए थे, रिपोर्ट नहीं लिखाने दिए। तो ये दीदी भी बात बोली कि ये बात सही है, ये रिपोर्ट लिखाने नहीं दे रहे थे। तो सोच रहे थे कि रिपोर्ट लिखा लेगी तो हमें कोनो दिक्कत होगा, कोनो परेशानी होगा। यही बात है, सब ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन समझने वाले नहीं समझत हैं तो ओकरे लिए कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन देखो अब आगे तक क्या फैसला होता है, और क्या फैसला करेंगे लोग, और कैसे रखेंगे, कैसे रहेगी काजल, क्या काजल रीजन लेती है कि और क्या कि सुनने में आ रहा है कि माला मांगे थे तो वही माला बेच के क्या की शादी करने वाले हैं दोनों। तो ये सब गलत बात है। ऐसा करने से आप लोग को क्या मिलता है और क्या मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका जिम्मेदारी राज है। तो राज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटी बच्ची के साथ में हम ऐसा कर रहे हैं। बहन के बच्ची है, गर्मी का टाइम है, कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे रहेगी, ओकुल का ध्यान नहीं है, थोड़ा भी नहीं। यही बात है। तो हम यही बोलेंगे कि हमारे यूट्यूब फैमिली ये ऐसा आप लोग करिए कि कमेंट करिए कि काजल और राज और जीजा जी आप लोग घरे चली आवल जाए तो बहुत अच्छी की बात है। आप लोग देखो क्या करते हैं, जाते हैं कि रहते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। हमको भी यही सोच रहे थे, जौन बात है ये सब गलत है। उतना किसी को नहीं परेशान करना चाहिए, न किसी को उतना थोड़ा करना चाहिए। लेकिन समझने वाले नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, यही बात है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग कृपा करके दुलार प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए हमारा कि हम भी कुछ लायक बन जाएं। और हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से हम यही बोलेंगे। और मैं दीदी भैया के यही बोलूँगा कि दीदी भैया जाने दो, आप लोग तो समझदार हैं ना। एक गलत है तो आप लोग तो समझदार हो। कोर्ट कचहरी से कैसे भी करके बहनी के मंगा लेवे जाए तो बहुत अच्छी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं इसी पे अपना ब्लॉग रखती हूँ। हमारा ब्लॉग आप लोग आगे तक देखें।